बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना वसीम सौदागर और रमज़ान के हवाले से मैं आपके साथ एक से नई रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब बनने वाली है, जिसका नाम है चिकन पॉप्सिकल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये मेरे दिमाग में अच्छा नाम आया है तो इस हिसाब से मैं इसका नाम चिकन पॉप्सिकल रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनता है ये रेसिपी। अब यहाँ चिकन पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें लगेगा चिकन। ये चिकन आधा किलो है और बोनलेस है, यानी कि बिना हड्डी वाला ये गोश्त है। इसमें कुछ हमने थाई वाला भी लिए है क्योंकि ये जूसी और बहुत टेस्टी बनता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक मिक्सर जार में पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर चॉपर होगा तो चॉपर में भी आप इसे पीस सकते हो। अब इसके साथ हम कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, वो जो कि सूखा होगा। इसमें हमें गीला कुछ इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना है क्योंकि इसकी बाइंडिंग नहीं होंगी। हम इसके अंदर कोई भी ऐसी गीली चीज़ नहीं डाल रहे जिससे इसकी बाइंडिंग ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जाएगा। अब मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर ली हूँ। ये ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च पीसी हुई ली हूँ, क्योंकि हमें ये इसे जो पॉप्सिकल है इसे वाइट ही रखना है, तो इसमें ज़्यादातर हम काली मिर्च डालेंगे। और उसके बाद ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और बहुत कम हम यहाँ अदरक पाउडर डालेंगे, जिसे सॉल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ½ टीस्पून हम यहाँ लहसुन का पाउडर लेंगे, गार्लिक पाउडर। ये सब सूखे इंग्रेडिएंट हैं। अब ये देखिए आप, ये जो है मैंने प्याज चॉपर में पीस ली हूँ और इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव कर दी। ये देखिए दिख रहा है ना, एकदम सूखा, क्योंकि ये हमें जो पॉप्सिकल बनाने हैं एकदम ड्राई बनाना है और इसके अंदर हमें कोई भी कॉर्नफ्लावर या मैदा शामिल नहीं करना है, इसलिए इसके अंदर हम डायरेक्टली नेचुरल तरीके से बनाएंगे इसे। उसके बाद मैंने ½ टीस्पून शुगर ली हूँ। इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए शुगर डालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये टेस्ट में इनहांस करता है। उसके बाद हम आधा किलो चिकन के हिसाब से ½ टीस्पून हम नमक लेंगे। ये सब इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर ये जो मिर्ची है ये भी इसमें कुछ पानी शामिल नहीं है, ये लगभग 1 चम्मच भर के लेंगे। मिर्ची और नमक ये आपके जायके के हिसाब से लीजिए कि आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं और कितना नमकीन। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। ये देखिए पॉप्सिकल स्टिक, ये जो कुल्फी या आइसक्रीम की स्टिक रहती है ना, इस तरह से ये बाजार में आसानी से दस्तयाब होते हैं और बहुत लो कॉस्ट में मिलता है ये आपको। तो आज हम इसका इस्तेमाल करके आपको बताने वाले हैं कि पॉप्सिकल चिकन किस तरह से बनता है। तो ये देखिए यहाँ हमने ग्राइंडर में ये चिकन पीस लिए है। ये देखिए इसका एकदम फाइन पेस्ट हो गया है, बहुत अच्छी तरह से बन गया है ये। अब हम इसे एक बाउल में रिमूव करेंगे। अब हम यहाँ पॉप्सिकल बनाने से पहले सबसे पहले हम इस प्लेटर को हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ। आपके पास ब्रश हो तो आप उस ब्रश से भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ से अच्छी तरह से ये हो जाता है, ग्रीस हो जाता है प्लेट। अब ये देखिए हाथ हमारे ऑयल से ग्रीस हो जाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से ग्रीस कीजिए ताकि ये जो चिकन है ये हमारे हाथ में लगे ना। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो रही है। हमने इसके अंदर कुछ भी ऐसी बाइंडिंग की अज्जा नहीं मिलाए है, सिर्फ चिकन है, प्याज है, जो आपको हमने बताया। ये इस तरह के फॉर्म में होगा तो यानी आपके नगेट्स चिकन पॉप्सिकल बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे। तो अब हम शुरू करते बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसे आप अच्छी तरह से हाथ में फैला लीजिए। ये साइज आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना लेना चाहते हो। फिर ये स्टिक आप इस तरह से थोड़ा सा इसे दबाइए और ये इसको ऊपर कीजिए, इसे भी ऊपर कीजिए और इसे चौकोर हिस्से में इसे ऊपर कीजिए और इसे स्क्वायर शेप दीजिए। शेप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा शेप देना पसंद करते हैं। मैं रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ इसे। इस तरह दबा के आप बनाएंगे ना तो ये स्टिक इसके अंदर से निकलेंगी नहीं। और मैं आपको बता देती हूँ एक और तरीका। पॉज करो।
ये देखिए दूसरा वाला भी, ये स्टिक को थोड़ा प्रेस करना है आपको। फिर ये जो चिकन की पीस है इसे इसके ऊपर प्रेस करना है। दूसरा वाला भी इस तरफ प्रेस करना है, यानी आपको इसको रेक्टेंगल शेप देना है, चौकोनी। इस तरह से हम तमाम चिकन की जो मिक्सचर है इसको पॉप्सिकल लगा लेंगे, ये स्टिक। फिर आपको आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। एक और शेप बना के बता सकती हैं आप? हाँ, ये देखिए। माशाल्लाह देखिए कितना लाजवाब ये हमारा चिकन पॉप्सिकल बन गया है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कबाब की शेप में भी आप इसे तल सकते हो और आप इसे फ्रिज में 1 माह तक प्रिजर्व कर सकते हो। तो इसका मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है, यानी कि ये 1 महीने तक ये आपका जो कबाब है खराब नहीं होगा। ये देखिए बटर पेपर है और बटर पेपर रख दीजिए इसके नीचे और इस तरह से आप इसको रखिए। फिर इसके ऊपर एक और बटर पेपर रख के फिर आप वापस से ये चिकन पॉप्सिकल रखिए और इस तरह से जब तक जितने डब्बे में आते हो उस हिसाब से आप रखिए और फिर आप एयर टाइट ढक्कन लगा के इसे आप फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप इसे फ्राई करोगे तो फ्रीजर में से निकालने के बाद आपको लगभग इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही आप इसे फ्राई कीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ तल के बताती हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से खत्म हो गए हैं। अब हम यहाँ फ्राई कर रहे हैं, तो यहाँ हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसे शैलो फ्राई करना है। और एक बात आपको और बता दूं कि ये जो पॉप्सिकल है इसे आप कोटिंग भी कर सकते हो ब्रेड क्रम और एग से, यानी कि एक अंडा ले लीजिए और उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए और मैदे में इसे डस्ट करके और अंडे में इसे डीप करके और ब्रेड क्रम से कोटिंग कर सकते हो और उस कोटिंग करके भी आप उसे डब्बे में एयरटाइट डब्बे में उसे प्रिजर्व कर सकते हो 1 महीने के लिए। लेकिन ये बिना कोटिंग के ही माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बनेगा। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और रमज़ान में हमें वैसे भी बहुत काम होते हैं, तो किस तरह से जल्दी से आसानी से न्यू डिश और लाजवाब बने, इसलिए ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही काम आएंगी और बहुत फटाफट ये बनने वाली है। तो यहाँ हम बिना कोटिंग किया हुआ ये आप पॉप्सिकल बना रहे हैं। तो चलो, यहाँ पैन गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये जो तलना है इसे आप मीडियम टू लो आंच पे ही तलेंगे, क्योंकि ये चिकन का कीमा कच्चा है, पिसा हुआ है। वैसे तो चिकन गल जाता है, लेकिन हम इसे मीडियम टू लो आंच पे बनाएंगे तो ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पकेगा, इसलिए आपको इसे ज़्यादा फास्ट आंच पे नहीं तलना है। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम ये इसके अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम कम करके ही आप इसे फ्राई कीजिए, क्योंकि ये आपको टर्न करने में इजी होगा और फिर अगर आप ज़्यादा इसमें तलोगे ना तो ये आपके टूटने के चांस भी हो सकते हैं। और इसे अभी पलटना नहीं है, लगभग जब तक ये नीचे से अच्छी तरह पक ना जाए तब तक आपको इसे पलटना नहीं है। और इसे है ना लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं तलने के लिए, तो आप इसे घबराए ना। ये देखिए नीचे का हिस्सा सुनहरी हो चुका है, अब हम इसे पलटते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरह से कलर आया है। ध्यान से आपको पलटना है, आप चम्मच कई ध्यान से पलटना है। आपने कपगिर या चिमटे का इस्तेमाल करना है, हाथ से ना कीजिए। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी तरह और लाजवाब ये बना है।
अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये सुनहरा हो गया है। अब हम इसे निकालते हैं। जहाँ थोड़ा सा कच्चापन दिख रहा है आपको, इसे थोड़ा सा दबा के इसे आप पका लीजिए। अब दूसरा हम डालते हैं इसके अंदर। माशाअल्लाह, देखिए कितना लाजवाब चिकन पॉप्सिकल बना है। देखते ही तो मुंह में पानी आ रहा है। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है बनाने के लिए, लगभग 1 घंटे के अंदर ये रेसिपी बन गई है। तो अगर आपको ये बनाना है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे समझो ये गलेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, इस चिकन के तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से पीस के आप लगभग इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख लीजिए। और जब इफ्तारी का वक्त हो, आधे घंटे पहले निकाल के और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो और फ्राई भी कर सकते हो। अगर आपको ये डिश अच्छी लगती हो, ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।